दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं ये आप लोगों को क्लियर करा दूं कि अभी रात के बज रहे हैं तकरीबन 10:15 और अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ से एक जने की पीसी बिल्ड करके उनको छोड़ा हूँ। जैसा कि आप लोगों ने एक वीडियो पीछे देखा होगा, क्योंकि ये वीडियो अलग अपलोड हो रही है और इसके पीछे आपने एक वीडियो देखा होगा। अयोध्या से एक सर मेरे पास आए हुए थे पीसी बिल्ड के लिए, कोर i9 वाली। तो सेम उसी दिन में हमारे पास ये अमन वर्मा जी, जो कि हमारे गोरखपुर से हैं, ये साथ में मौजूद थे और इनका पीसी अब इस समय बिल्ड हो रहा है। रात के बज रहे हैं तकरीबन 10:15 और आज जो हम यहाँ पे इनके अमन वर्मा जी के लिए जो पीसी बिल्ड करने वाले हैं, यहाँ पे ये मैं जो मदरबोर्ड ले रहा हूँ ये है आसूस का प्राइम Z690M+D4। बड़ा शानदार मदरबोर्ड है और ये 12th जनरेशन मदरबोर्ड है। साथ ही साथ मैं बात कर लूँ दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इंटेल की तरफ से आने वाला कोर i7 अनलॉक प्रोसेसर है और इसका जो नंबर है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 12700K। ठीक है, तो ये 12th जनरेशन प्रोसेसर है। आगे बढ़ते के क्रम में दोस्तों हम बात कर ले रैम की, तो रैम के लिए इनकी खास फरमाइश थी कि रैम हमें भैया और कोर्सेर की चाहिए वेंजस, कोर्सेर की वेंजस चाहिए DDR4 और इसमें DDR4 रैम लगाया जा रहा है 3200 मेगाहर्ट्ज में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और आप लोगों को ये बताता चलो दोस्तों कि DDR5 रैम हम यहाँ पे नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि DDR5 रैम DDR4 के मुकाबले बहुत महंगा है, आप भी जानते हैं। तो हम यहाँ पे DDR4 रैम यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हम जो यूज कर रहे हैं यहाँ पे 8-8 GB की 2 स्टिक यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों सी ड्राइव के लिए स्टोरेज की। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं WD की तरफ से आने वाले M.2 NVMe SSD की, जिसका की स्पीड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3300 मेगाहर्ट्ज है और ये बहुत ही शानदार इसकी स्पीड है। तो हम यहाँ पे ये यूज करने वाले हैं सी ड्राइव के लिए। चलिए अब इसके बाद हम दोस्तों बात कर लेते हैं इस हाई एंड प्रोसेसर को कूल करने के लिए। तो इसके लिए हम आज जो यूज करने वाले हैं कूलिंग के लिए, तो यहाँ पे हम आज यूज कर रहे हैं दोस्तों, ये बड़ा ही जबरदस्त चीज है, इसको हम यूज करने वाले हैं। इसका यहाँ पे मॉडल नंबर आप देख पा रहे होंगे और ये इसका नाम है कूलर मास्टर। कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला हाइपर 212 LED टर्बो ARGB लाइट। भाई साहब इसकी क्या क्या ही इसकी तारीफ करूं, जितनी भी तारीफ करूं उतना कम है। एक पीछे भी मैंने पीसी बिल्ड किया था, उसके अंदर मैंने ये लगाया था, बहुत ही शानदार बहुत ही गजब की चीज है। तो आज हम यहाँ पे इसके साथ लगाने वाले हैं ताकि हमको ये प्रोसेसर ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस निकाल करके दे। तो यहाँ पे हम कूलिंग के ऊपर ध्यान देते हुए ये सीपीयू कूलर यूज करने वाले हैं। चलिए इन सारे कंपोनेंट को चलाने के लिए जो हम आज यहाँ पे सप्लाई यूज करने वाले हैं, वो सप्लाई यहाँ पे यूज कर रहे हैं डीप कूल के तरफ से आने वाला PF 650 वाट की सप्लाई। ये बहुत ही शानदार और काफी वेट में ये सप्लाई आती है, बहुत ही शानदार इसकी परफॉर्मेंस है। बहुत सारे पीसी में मैंने लगाया, कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कहीं से कोई भी कंप्लेन नहीं, तो मैं आज इनको ये दे रहा हूं। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों कैबिनेट की। तो कैबिनेट यहाँ पे आज हम दे रहे हैं एंट एक्सपोर्ट की तरफ से आने वाला ICE 100। ठीक है, तो अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसके पीछे मैंने जो वीडियो अपलोड किया था, जो हमारे पास चल करके आए हुए थे अयोध्या से, उनके लिए भी यही मैंने कैबिनेट यूज किया हुआ था और यहाँ भी यही कैबिनेट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और इस कैबिनेट की खास बात यह है दोस्तों कि इसमें आगे से 3 फैन लगे हुए हैं, फुल RGB है, उनका भी आपने RGB देखा होगा, बहुत ही शानदार RGB है और बहुत ही ज्यादा इसके अंदर ब्राइटनेस है RGB के अंदर। तो हम यहाँ पे ये कैबिनेट यूज करने वाले हैं और बाकी की डेटा स्टोरेज के लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं WD की तरफ से आने वाला 2TB पर्पल। इसकी जो RPM है दोस्तों ये है 7200 RPM, तो इसकी भी स्पीड बहुत अच्छी है। दूसरी बात बता दें दोस्तों कि नॉर्मल हार्ड ड्राइव से जो हमारा ये पर्पल WD की हार्ड ड्राइव है, ये लगभग 200 से 300 रुपए महंगा आता है, क्योंकि जो इसकी हार्डवेयर है ये थोड़ी सी उससे स्ट्रांग होती है। तो अगर आप भी मेरे से ये जानना चाहते हैं कि सर डेटा स्टोरेज के लिए मैं कौन सा हार्ड ड्राइव यूज करूं, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप WD की तरफ से आने वाला पर्पल 2TB का हार्ड ड्राइव यूज कर सकते हैं। 2TB 4TB आप कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन आप WD की तरफ से आने वाला ये पर्पल लगाएं, ये ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देता है। आगे बढ़ते के क्रम में दोस्तों आप लोगों से फिर एक चीज यहाँ पे ये बताता चलूं कि यहाँ पे इनको एक कीबोर्ड भी लेना था। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, जो हमारे पास चल करके आए थे भाई साहब अयोध्या से, उन्होंने भी यही कीबोर्ड लिया हुआ था और ये कीबोर्ड काफी सस्ता है, मात्र 1200 रुपए का ये कीबोर्ड है और बहुत ही बढ़िया RGB है, आपने उस वीडियो में देखा होगा। तो ये भी बिल्कुल सील पैक है, बहुत बढ़िया RGB है, इसके केबल वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। केबल के ऊपर जो वायर है उसके ऊपर रेशम के धागा लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके का कोई भी खिंचाव या तनाव से ये इसका केबल खराब ना हो। तो चलिए
देर ना करते हुए तकरीबन अभी क्योंकि 10:30 बज चुके हैं रात, अब हम स्टेप बाय स्टेप पीसी असेंबलिंग का काम चालू करते हैं और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाते जाते हैं कि एक बेहतर पीसी किस तरीके से बिल्ड की जाती है। वीडियो को स्टार्ट करते हुए दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे ओपन करने वाले हैं मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड में मैं आप लोगों को यहाँ पे फिर एक बार बता दूं दोस्तों कि ये मदरबोर्ड आसूस की तरफ से आने वाला बहुत ही शानदार मदरबोर्ड है, बहुत कम प्राइस में। और बताता चलो दोस्तों कि ये 3 साल वारंटी के साथ आता है, फुल्ली आरजीबी की फंक्शन भी है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे विंडोज 11 तक को सपोर्ट करता है और बहुत सारे फीचर्स हैं। चलिए इसको ओपन करते हैं और मदरबोर्ड की बनावट क्या है, इसके वीआरएम वगैरह की जो स्ट्रक्चर वगैरह वो सारा कुछ क्लियर कराते हुए आपको इसके पूरे फंक्शंस के बारे में बताते हैं, इसकी जो पावर है वो भी बताते हैं, और इसमें जो वीआरएम कंपनी ने यूज किया वो कितने फेज का है वो सारा कुछ हम आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर कराते हैं। ये है दोस्तों हमारा मदरबोर्ड, काफी वेट में है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम डब्बे को निकालते हैं बाहर। डब्बे को बाहर निकालने के बाद ये हमारा बैक पैनल है, साइड में रखेंगे। M.2 NVMe SSD का ये पेज है, 2 पैकेट साइड में रखेंगे। ये है इसके अंदर का यूजर मैनुअल, किसी जरूरत का नहीं, इसके अंदर ये काम की चीज है हमारी ड्राइवर की सीडी, इसको भी हम साइड में रखेंगे। इसके अंदर और भी कुछ पड़ा हुआ है, चलिए इसको छोड़ते हैं। और ये है दोस्तों हमारा यहाँ पे साटा केबल, इसके अंदर 2 केबल है, साइड में रखते हैं और इन सारी चीज को इसके अंदर डाल करके बंद करते हैं। बहुत ही शानदार मदरबोर्ड है और इस मदरबोर्ड की जो बनावट है बहुत बढ़िया है, वीआरएम इसकी बहुत शानदार है, और ये जो हीटसिंक कंपनी ने दी है ना ये बड़ा शानदार है। अब बहुत ऐसे लोग होंगे, मैं यहाँ पे क्लियर कराता चलूं क्योंकि मैं चीफ लेवल से इंजीनियरिंग कर रखा हूं तो इन सब चीजों को समझने में मुझे बहुत आसानी हो जाती है। दोस्तों इस मदरबोर्ड के अंदर जो सबसे खास चीज है वो है इसका डिजिटल वीआरएम, और इसका जो वीआरएम है आप देख पा रहे होंगे बहुत ही तगड़ा वीआरएम है। पता नहीं आप जो सिस्टम अभी तक यूज कर रहे हैं उसमें आपने इस तरीके का वीआरएम देखा है या नहीं देखा है। मैं यहाँ पे क्लियर करा दूं आपको कि इसमें जो आपको वीआरएम मिल रहा है दोस्तों ये डिजिटल, फुल्ली डिजिटल वीआरएम है, और ये 13 फेज की डिजिटल वीआरएम है। दूसरी चीज की यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इसके वीआरएम लगे हैं इसके यहाँ पे जो क्वाइल्स हैं ये क्वाइल आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसका जो ये हीटसिंक है, हीटसिंक काफी बड़ा कंपनी ने बनाया हुआ है ताकि ये हीट को अपने अंदर सोख सके और गर्मी को निकाल करके वीआरएम को खराब होने से बचाए। यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे ये पूरा एल्युमिनियम का इसके ऊपर वीआरएम के ऊपर हीटसिंक लगाया गया है ताकि वीआरएम के ऊपर गर्मी इकट्ठा ना हो और ये पूरी गर्मी को सोख ले। तो ये बहुत ही शानदार ये चीज है ये वीआरएम। अच्छा इधर इस साइड में भी वीआरएम इन्होंने दे रखा हुआ है क्योंकि मैं बताया हूं आप लोगों को ये 13 फेज की वीआरएम है, तो इस साइड भी हीटसिंक लगी हुई है। अच्छा दूसरी बात की यहाँ पे जो इस मदरबोर्ड के अंदर फैन के ऑप्शन है आप देख पाएंगे बहुत सारे फैन के ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि बहुत सारे पंखे आप अपने कैबिनेट में लगा सकते हैं। हर जगह फैन का ऑप्शन दे रखा हुआ है, आरजीबी का भी ऑप्शन है, और बहुत बढ़िया ये मदरबोर्ड है, बहुत ही शानदार मदरबोर्ड है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके पीछे की फीचर्स की। तो यहाँ पे आपको जो स्लॉट मिलता है, एक मिल जाती है आपको दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले पोर्ट, दूसरा मिल जाता है आपको यहाँ पे डिस्प्ले के लिए HDMI पोर्ट। तो इसमें दोस्तों आपको डिस्प्ले पोर्ट के लिए अलग से कोई डिस्प्ले टू HDMI का कोई कन्वर्टर वगैरह नहीं लगाना है। बात कर ले दोस्तों इसमें M.2 NVMe SSD लगाने की, तो इसमें 4 आप पोर्ट देख रहे होंगे HDMI SSD लगाने के लिए, तो इसमें 4 पोर्ट है, आप 4 M.2 NVMe SSD लगा सकते हैं। और अगर आप ग्राफिक कार्ड लगाना चाहते हैं तो इसमें 2 ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं, और इसको आप क्रॉस फायर में भी डबल ग्राफिक कार्ड यूज कर सकते हैं। और क्रॉस फायर में किस तरीके से ग्राफिक कार्ड यूज की जाती है अगर आपको जानना हो तो आप कमेंट करके बताइए, मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना करके दिखाऊंगा कि 2 ग्राफिक कार्ड किस तरीके से लगा करके क्रॉस फायर में यूज किया जाता है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें रैम लगाने के लिए स्लॉट की। तो इसमें 4 रैम के स्लॉट कंपनी ने दे रखे हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे चैनल A चैनल B। तो यहाँ पे आप 4 रैम लगा सकते हैं, और 32 GB 64 GB या फिर 128 GB आप रैम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर ले हार्ड ड्राइव लगाने के लिए, तो यहाँ पे 4 साटा पोर्ट आपको मिलते हैं, और बहुत ही बढ़िया ये मदरबोर्ड है, बहुत ही शानदार मदरबोर्ड है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। चलिए अब बहुत ज्यादा बात ना करते हुए, और क्योंकि अगर मदरबोर्ड के विषय में अगर मैं बताने लग जाऊंगा तो बहुत लंबा ये वीडियो हो जाएगा, और एक स्पेशल वीडियो आपको मदरबोर्ड के ऊपर मुझे बना करके देना पड़ जाएगा। तो मैं इस पे स्टेप बाय स्टेप आपका पीसी बिल्ड करके आपको दिखाता हूं, और किस तरीके से इसमें आप बाकी के कंपोनेंट में लगाने वाला हूं। तो आप लाइव वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। दोस्तों जो इसके ऊपर मैं प्रोसेसर लगाने वाला हूं, जैसे कि मैं पहले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं, यहाँ पे मैं लगाने वाला हूं कोर i7 इंटेल की तरफ से आने वाला एक अनलॉक प्रोसेसर है, जो कि इसका नंबर आप देख पा रहे होंगे 12700 के। और मार्केट में के सीरीज की प्रोसेसर के लिए लूट पड़ी है भाई साहब, प्रोसेसर मिल नहीं रहे हैं, और मुझे मिला है ये प्रोसेसर, ठीक है, अच्छी बात है। जैसा कि आप यहाँ पे जिनका पीसी बिल्ड हो रहा है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और इनसे आप बात कर सकते हैं प्रोसेसर के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ा है। 3-4 दिन से हम लोग मार्केट में घूम रहे थे, प्रोसेसर नहीं मिल रही थी, तो आप यहाँ पे ये प्रोसेसर मिल चुका है। ये प्रोसेसर हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, और ये पूरा कंप्लीट सील पैक है, आप देख पा रहे होंगे,
किसी भी साइड से ये सील ओपन नहीं है। चलिए ये सील हम यहाँ से ओपन करते हैं। ये हम प्रोसेसर को ओपन करते हैं और ये हमारा निकल गया 12 जनरेशन का कोर i7 का प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर की बनावट आप देख पा रहे हैं दोस्तों, पहले से इनका स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है 12 जनरेशन के लिए। पहले जो ये प्रोसेसर आती थी बिल्कुल स्क्वायर में आती थी, अब थोड़ा सा इनका प्रोसेसर लंबा हो गया है 12 जनरेशन में, क्योंकि इसके अंदर ट्रांजिस्टर की संख्या बढ़ा दी गई है। तो अब इसके विषय में मैं बताऊंगा तो फिर लंबा हो जाएगा वीडियो। और अंदर यहाँ पे मैं ओपन करके आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि इसके जो पिन है ये पहले के मुकाबले पिन काफी बढ़ा दिए गए हैं। तो पिन की साइज भी छोटी की गई है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पिन को साइज छोटी करके पिन की संख्या बढ़ा दी गई है, क्योंकि इसके अंदर यूज होने वाले जो ट्रांजिस्टर्स हैं उसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस निकाल करके ये प्रोसेसर दे। तो चलिए दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा अगर बताने लग जाऊंगा इस प्रोसेसर की खासियत के बारे में तो एक अलग वीडियो इसके ऊपर बनानी पड़ जाएगी। अब हम बहुत देर ना करते हुए इस प्रोसेसर को इसके ऊपर फिट करेंगे। और मैं हर बार आप लोगों को बताता आया हूं कि ये जो आपका ये कैप है, ये कैप आपको कभी भी उतारना नहीं है। कैप को बगैर उतारे आपको ये इसका जो स्लॉट है ये ओपन कर लेना है। और स्लॉट को ओपन करने के बाद इसमें उल्टा और सीधा होता है, जो लोग रोज काम कर रहे हैं उनको पता है। और कभी भी अगर आपको पूरी कंप्लीट जानकारी नहीं है तो कभी भी आप अपने हाथ से प्रोसेसर लगाने के लिए रिस्क ना लें। और ये हमारा प्रोसेसर बिल्कुल सही तरीके से फिट हो चुका है और हम इसको अब बंद करेंगे। और आप देख पा रहे होंगे ये कैप लगा हुआ है, मैंने अभी कैप हटाया नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरीके से लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये कैप आपका साइड में हो जाएगा और ये प्रोसेसर आपका फिट हो जाएगा। ठीक है, ये बेहतर तरीके से हमारा लग चुका है। अब दोस्तों हम इसमें लगाएंगे सबसे पहले रैम। तो रैम यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा रैम है। और रैम जैसा कि मैं यहाँ पे आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ कोर्सर की तरफ से आने वाला वेंजस का 3200 मेगाहर्ट्ज का रैम। और मैंने यहाँ पे 8 जीबी की 2 स्टिक मैंने ली हुई है, तो हम यहाँ पे ये यूज करने वाले हैं। सील पैक है यहाँ पे आपके सामने ही, हम ओपन करेंगे इसको। ये हमारा दूसरा रैम है, इसको भी हम ओपन करेंगे, ये भी हमारा सील पैक है। और दोनों रैम हम बाहर निकाल लेंगे। जैसा कि दोस्तों मैं आगे भी आप लोगों को हर बार बताने की कोशिश की है कि जब भी आप रैम यूज करें, इसमें सॉकेट 4 हैं और इसमें चैनल ए और चैनल बी होता है। अगर रैम आप गलत तरीके से गलत सॉकेट में अगर लगा करके आप यूज करते हैं, आपकी इसी मशीन की परफॉर्मेंस हाफ से नीचे चली जाएगी। और ये मशीन जो आप कोर i7 12 जनरेशन देख रहे हैं, भाई साहब ये i5 का भी परफॉर्मेंस नहीं देगा। तो किस सामान को किस तरीके से किस जगह पे लगाना है, इसका कंप्लीट एक गणित है, तो उस गणित को आपको समझना जरूरी है। फिलहाल हम यहाँ पे बहुत ज्यादा बात ना करते हुए रैम को हम लगाएंगे। और ये साइड एक ही साइड ये खुलता है, ये इधर इस साइड नहीं खुलता, ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों हमारा रैम लग करके कंप्लीट हो गया है और पीसी हमारी धीरे धीरे खूबसूरत होती जा रही है। ठीक है, तो चलिए हम इसके ऊपर अब लगाते हैं M.2 NVMe का SSD। चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ आज WD की तरफ से आने वाला 250 GB। और ये इसका नंबर आप देख पा रहे होंगे और इसकी जो स्पीड है वो भी आप देख पा रहे होंगे, 3300 मेगाहर्ट्ज इसकी स्पीड है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करा दूं दोस्तों कि पीसी असेंबल करना बहुत बड़ी बात नहीं है। मशीन आप भी असेंबल कर सकते हैं, करा सकते हैं, सामान आप भी खरीद सकते हैं। पर इसकी जो कंप्लीट बायोस की सेटिंग है, जब तक आप कंप्लीट बायोस की सेटिंग मैनुअल नहीं करेंगे, आपकी मशीन कभी भी एक बेहतर परफॉर्मेंस नहीं देगी। चलिए यहाँ पे हम अपने SSD को ओपन करते हैं, ये भी सील पैक आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं। ये हमारा 250 जीबी का SSD जो WD की तरफ से है। और हम इसको यहाँ पे 4 स्लॉट है, तो ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि हमें इसमें किस में डालना है, इसमें प्राइमरी कौन सा है या सेकेंडरी कौन सा है। तो ये हमें क्लियर करके ही इस SSD को लगाना है। तो चलिए इसको क्लियर करते हैं और क्लियर करके हम इसको लगाते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा SSD और हम इसको फिट करते हैं। और यहाँ पे इसका स्टैंड नहीं था, मैंने स्टैंड लगा लिया हुआ है। और इसके पैकेट आते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये इसके अंदर से मैंने लगाया है। और ये हमारी लग गई SSD, ये हमारा स्टैंड, ये हमारा पेच। और हम इसको बिल्कुल ही सावधानी से लगाएंगे, बहुत ही तसल्ली से और बहुत ही आराम से हमें टाइट करना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, क्योंकि बहुत पतली होती है प्रिंट, इसकी टूट जाएगी तुरंत और ये ब्रेक हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी लग गई SSD, ये हो गया हमारा रैम और सारा कुछ है कंप्लीट। अब इसके ऊपर हमें लगाना है CPU कूलर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और इस प्रोसेसर के ऊपर अब हम लगाते हैं यहाँ पे अपना CPU कूलर, जो कि इसको ठंडा रखेगा। और यह है दोस्तों आज जो मैं CPU कूलर लगाने वाला हूँ, बड़ी शानदार चीज है, बहुत ही बढ़िया चीज है। और एक बढ़िया पीसी तभी आपको एक बेहतर परफॉर्मेंस देगी या दे पाएगी जब उसके अंदर कूलिंग की व्यवस्था काफी अच्छी हो। तो चलिए ये भी सील पैक है, इसको ओपन करते हैं। और ओपन करने के बाद हम इसको दिखाते हैं कि इसकी साइज क्या है और ये देखने में कैसा है। इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं।
ये है इसके अंदर पूरा इसका सेटअप, जिससे इसको हम स्टेबल करेंगे, इसको रोकेंगे। और ये पूरा एक शानदार पैकिंग के अंदर आता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ से हम इसको करने वाले हैं बाहर। पैकिंग भी बड़ी शानदार है दोस्तों, और गजब की इसकी साइज है। मतलब क्या बात है, आप देख पा रहे होंगे। मतलब इतना बढ़िया, इतना शानदार शायद ही आपने अभी तक देखा होगा सीपीयू कूलर। चलिए, थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगा इसको बाहर निकालने के लिए। यहाँ पे कुछ लॉक वगैरह दे रखी है कंपनी, निकालता हूँ इसको बाहर। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब का इसका जो इसका स्ट्रक्चर है, बनाया गया है। मतलब पूरे बेहतर तरीके से आप इसको कोर i7 क्या कोर i9 पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और दोनों तरफ इसके फैन है, फुल्ली आरजीबी फैन है। इस साइड भी फैन है और दूसरे तरफ भी। मतलब कि एक तरफ से इसके अंदर हवा जाएगी और दूसरी तरफ से इसकी गर्म हवा बाहर निकलेगी। और ये आता है कूलर मास्टर की तरफ से। इसके ऊपर आप कूलर मास्टर का ब्रांडिंग देख सकते हैं। और इसमें आपको 4 केबल मिलेंगे, 2 तो दोनों तरफ के आरजीबी के और 2 दोनों तरफ के फैन के। तो ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार और काफी वेट में है। मतलब कि आपके पीसी पे जब ये लगेगा, आप देख पा रहे होंगे, आपके पीसी पे 4 चांद लग जाएगा। मतलब क्या जलवा बना रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम फिट करते हैं। और फिट करने के बाद इसको अपने कैबिनेट में लगा करके इसको स्टार्ट करके फिर इसके अंदर कितनी आरजीबी है, ये सारा कुछ हम आपको दिखवाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसको फिट करने के लिए हम इसके साइड से यहाँ पे इसको फैन को अलग कर लेंगे। बड़े तसल्ली से हमें ओपन करना है, किसी भी तरीके से कोई भी कंपोनेंट खराब नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान देना रहता है। ये हमारा साइड में हो जाएगा, हम इसको थोड़ी देर के लिए अलग रख देंगे यहाँ पे। और ये हमारा दोनों फैन है, और ये दोनों फैन हम साइड में रख देंगे। साइड में रखने के बाद यहाँ से ये इसके साथ जो आया हुआ डब्बा है, इस डब्बे के अंदर कंप्लीट इसकी पूरी कंप्लीट फिटिंग है। और इसमें कुछ एडवांस फिटिंग्स के केबल्स वगैरह भी आते हैं, जो कि नॉर्मल वाले में नहीं आते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये इसके पूरे कंप्लीट मटेरियल है इसको फिट करने के लिए। वीडियो को आगे बढ़ाते के क्रम में दोस्तों, आप लोगों को बताता चलूं कि यहाँ पे 4 होल दे रखे हैं कंपनी ने इस पेज को लगाने के लिए। और ये इसके स्टैंड है, स्टैंड के अंदर 4 मैंने पेज लगा लिए हुए, इसके लॉक भी मैंने फिट कर लिए। और यहाँ पे इसके सेंटर को ध्यान में रखते हुए हम इसको लगा देंगे अंदर। ये पूरे तरीके से लग चुका है, और हम इसको पूरी सावधानी से इसको तरीके से पलट लेंगे। और पलटने के साथ साथ हमको ये भी ध्यान देना है कि ये वापस से गिर ना जाए। ठीक है, ये हमारा लग चुका है। पेज लगने के बाद दोस्तों, यहाँ पे हमें 4 स्टैंड मिलते हैं, जैसा कि मैं पहले ही दिखा चुका हूँ आप लोगों को। हम इसको बारी बारी से इसके ऊपर टाइट कर लेंगे। दोस्तों, चारों स्टैंड हमने यहाँ पे टाइट कर लिए बहुत ही बेहतर तरीके से। और अब ये दोस्तों हमारा पेस्ट जो कि हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, और ये पेस्ट आती है इस हीटसिंक के साथ ही, यानी कि इस फैन के साथ ही। और ये एक ब्रांडेड पेस्ट है, ये पेस्ट आपको शायद मार्केट में खरीदने पे ना मिले, वो अलग बात है दोस्तों। बात बाकी कि किसी ने निकाल करके रखा हो तो वो आपको दे दे, लेकिन अगर नॉर्मली आप खरीदना चाहेंगे तो ये आपको नहीं मिलेगा। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और ये जल्दी सूखता नहीं है। बहुत हम थोड़ा सा अप्लाई करेंगे, यानी कि जितनी हमें ज़रूरत है हम उतनी ही इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, और बाकी बचे हुए पेस्ट को हम रख देंगे साइड में। पेस्ट को दोस्तों हम बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से अप्लाई करेंगे, और इस तरीके से अप्लाई करेंगे कि ये बाहर ना फैले। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने यहाँ पे पेस्ट को अप्लाई कर दिया, जैसे कि आपने देखा। और कहीं से ये पेस्ट मेरा फैला नहीं है। कभी भी आप पेस्ट इसी तरीके से लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते के क्रम में दोस्तों, हम ये अपना जो इसका हीटसिंक है, ये हम इसके ऊपर फिट करेंगे। फिट करने के लिए हम बहुत ही तसल्ली से, बड़ी ही आराम से, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले बता दिया, स्टिकर मैंने हटा दिया हुआ है। और कभी भी लगाने से पहले एक बार ये चेक कर लेंगे कि इसके अंदर जो स्टिकर है वो आपने हटा ली है नहीं। बड़े आराम से हम इसके ऊपर इसको फिट करेंगे। और यहाँ पे हम एक एक करके पेच टाइट करेंगे। 2-4 चूड़ी हम इस साइड का चढ़ा लेंगे, और बाकी फिर हम इस साइड का चढ़ा करके उसके बाद ही हम फिर दूसरे साइड का चढ़ाएंगे। कभी भी दोस्तों पेच चढ़ाने का जो तरीका है, मैं बहुत सारे आप लोगों को वीडियो में बता चुका हूँ कि कभी भी यहाँ और यहाँ पेच ना चढ़ाएं। कभी भी इस तरीके से, इस कंडीशन में पेच को चढ़ाएं, ताकि ये कभी भी एक तरफ से उठ ना जाए पेच चढ़ाते में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए टाइट कर लेते हैं, फिर आगे हम इसके विषय में और भी आपको जानकारी देते हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से और मैंने पूरी तसल्ली से इस हीटसिंक को मैंने इसके ऊपर फिट कर लिया है, जैसा कि आपने लाइव देखा। अब यहाँ पे दोस्तों हमारे पास 2 फैन है जो मैंने इसके ऊपर से उतारा था, और एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है, यानी कि एक ठंडी हवा को अंदर देगा
और दूसरी इसकी गर्म हवा को बाहर निकालेगा। तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसकी बनावट बिल्कुल अलग अलग है फैन की, आप देख पा रहे होंगे। तो हम सबसे पहले इसकी प्राइमरी वाली लगाएंगे। प्राइमरी वाली लगाने के लिए क्योंकि हमने यहाँ पे रैम लगा दिया हुआ है, बड़ी सावधानी से हमें इसको लगाना है इसके अंदर। और लगाने से पहले इस केबल को हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों इस फैन को हम बहुत ही सावधानी से और बड़ी ही तसल्ली से लगाएंगे ताकि हमारा ये हीट सिंक खराब ना हो, ये मुड़े नहीं। और इसको हम इस तरीके से एक तरफ के लॉक को फिट कर लेंगे, और क्योंकि नीचे रैम भी लगा हुआ है तो बड़ी ही तसल्ली से हम इसको लगाने का प्रयास करेंगे। और ये हमारा बहुत ही बेहतर तरीके से ये फिट हो गया है। इस तरह का फैन हमारा लग चुका है दोस्तों, जो कि प्राइमरी है, और ये है हमारी सेकेंडरी फैन। दोनों की बनावट अलग है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके कुछ यहाँ पे वायर वगैरह पिन किए हुए हैं, इसको हम खोल लेंगे। दूसरे भी फैन को हम पूरी तसल्ली से इसके ऊपर फिट कर लेंगे, वायर हमारा नीचे रहेगा। और ये हमारा दोनों फैन फिट हो चुका है। और ये है इसके वायर, एक है इसका RGB का और दूसरा है फैन, और इधर वाले फैन का एक है RGB और दूसरा है इसका फैन। चलिए पूरी तरीके से मेरा ये मदरबोर्ड के ऊपर जो भी कंपोनेंट वगैरह लगाना था ये सारा कुछ हो चुका है कंप्लीट। इसको उठा करके हम साइड में रखते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हमारा कैबिनेट है और ये सप्लाई है। तो कैबिनेट के अंदर हम पहले फिट करेंगे मदरबोर्ड और उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे सप्लाई। चलिए कैबिनेट को निकाल करके इसको उसके अंदर फिट करके हम आप लोगों को लाइव आगे दिखाते हैं। दोस्तों आज के इस पीसी बिल्ड के ऊपर जो कैबिनेट मैं यूज करने वाला हूं, ये एंट एक्सपोर्ट की तरफ से आने वाला इसका जो मॉडल नंबर है दोस्तों, वो मैं आप लोगों को बता दूं कि ICE 100 इसका मॉडल नंबर है। और ये साइड से ग्लास है, आप सुन पा रहे होंगे। चलिए सारे पेज को हम साइड से खोल लेते हैं, और खोलने के बाद बिल्कुल तसल्ली से हम इस ग्लास को उतारेंगे। और बड़ी ध्यान रखने पड़ते हैं ग्लास को उतारने में, क्योंकि ग्लास टूटते बहुत हैं, और कभी भी बड़े तसल्ली से आप इसको उतारेंगे। दोस्तों ये हमारा कैबिनेट और ये हमारा मदरबोर्ड जो कि कंप्लीट इसके अंदर लगने वाली है। लेकिन अंदर लगाने से पहले हम ये दोनों फैन को कनेक्शन दे देंगे, ताकि अंदर डालने के बाद, क्योंकि जगह कम रहती है तो हमें दिक्कत ना झेलना पड़े। तो यहाँ पे ये 2 फैन हैं, हम इस जंक्शन के अंदर फिट कर लेंगे। ये इसके साथ ही आती है, जो इसका डब्बा आता है उसके साथ ही ये जंक्शन आती है। अलग से भी शायद आपको मार्केट में मिल सकता है, अगर ज़रूरत हो तो आप खरीद सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारा CPU फैन का, तो हम CPU फैन से ही इसको सप्लाई देंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे और भी ऑप्शन है हमारा यहाँ पे फैन के लिए, लेकिन हम दोनों इसलिए इसके साथ जोड़ करके दे रहे हैं कि CPU फैन जो है ये डायरेक्ट VRM से चलती है, प्रोसेसर से। तो दोनों फैन में हमारी स्पीड अच्छी मिलेगी और एक बराबर स्पीड मिलेगी, इसीलिए हम दोनों को एक साथ जोड़ करके यहाँ से दे रहे हैं। जबकि मैं चाहता तो दोनों फैन को अलग अलग दे सकता था, पर यह कि फैन में फिर स्पीड नहीं मिलती। चलिए आप भी कभी भी अगर इस तरीके का आप लगा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरीके से जंक्शन लगा करके आप यहाँ से इस तरीके से दोनों में अलग अलग सप्लाई आप देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस मदरबोर्ड के इसके अंदर फिट करते हैं। और इसके बाद ये बच जाता है हमारा RGB, तो ये हम इस मदरबोर्ड से ही देंगे। फैन के सॉकेट लगाने के बाद दोस्तों हमारी बारी आती है यहाँ पे RGB की, तो हम यहाँ पे RGB भी लगे हाथ लगा ही लेते हैं। और तार को बेहतर तरीके से सुलझाते क्रम में हम यहाँ पे ये हमारा RGB का ये पिन है, हम मदरबोर्ड से अटैच कर लेंगे। और ये हमारा मदरबोर्ड का ये ऑप्शन है यहाँ पे RGB का, यहाँ पे हम इसको फिट कर लेंगे। ये हमारा यहाँ पे दूसरे वाले फैन का सॉकेट है, हम इसको भी लगा लेंगे। देख पा रहे होंगे दोस्तों कि मैं बहुत ही तसल्ली से दोनों फैन और दोनों RGB पिन को मैंने इसके ऊपर कनेक्ट कर लिया है। बात रही दोस्तों इस वायर की, तो ये सारे वायर हम पीछे की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। बहरहाल हम यहाँ पे ये कैबिनेट को पलट देते हैं और इसके अंदर इस मदरबोर्ड को फिट करते हैं। दोस्तों क्योंकि हमें यह मदरबोर्ड ऐसा लग रहा है कि बगैर फ़ैन उतारे ही लग जाएगा, तो फ़ैन हम नहीं उतारेंगे। और ये है पीछे का पैनल को हम ओपन कर लेते हैं। पैनल मैंने दोस्तों यहाँ पे फिट कर लिया हुआ है, और यह है हमारा मदरबोर्ड। बड़े तसल्ली और बड़े ही इत्मीनान के साथ हम इसको इसके अंदर लगाएंगे। मदरबोर्ड को बेहतर तरीके से बैठाने के बाद हम सारे पेज को टाइट कर लेंगे। एक एक करके पेज हम दोस्तों लगाते चले जाएंगे बिल्कुल ही तसल्ली से, और किसी भी तरीके का कोई भी बहुत ज़्यादा दबाव दे करके हमें पेज टाइट नहीं करना है। दोस्तों पेज को टाइट करने में मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया कि बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर दे करके काम नहीं करना है, क्योंकि अगर ये स्लिप कर गया अगर आपका पेचकस, तो इसके जो नोक हैं आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट लगे हैं जो कि इसके स्लिप करने से कट जाएंगे और टूट जाएंगे। मदरबोर्ड आपका बेकार हो जाएगा। और टूटा हुआ कंपोनेंट वाला मदरबोर्ड या फिर बर्न हुआ मदरबोर्ड कंपनी वापस नहीं लेती है, तो बहुत ही सावधानी से आपको काम करना है। चलिए ये हमने इसको फिट कर लिया इसके मदरबोर्ड को इसके अंदर। और यहाँ पे आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि कभी भी मदरबोर्ड लगाने के बाद ये सॉकेट में आप ये चेक कर लेंगे कि सारे पिन बिल्कुल सही तरीके से बैठे हैं या नहीं, क्योंकि कई बार
इस तरीके से मदरबोर्ड लग जाती है कि सारे पिन, कुछ पिन ऐसे होते हैं जो आपस में टंग जाते हैं या इसके ये होल मैच नहीं करते हैं और ज़बरदस्ती पेज को टाइट किया जाता है, तो ये आपको हमेशा ध्यान देना है। चलिए अब इसके अंदर लगाते हैं पावर सप्लाई, और पावर सप्लाई लगाने के बाद इसकी कंप्लीट वायरिंग आपको करके दिखाते हैं और बाकी के जो कनेक्शन है वो भी हम आपको करके दिखाते हैं। दोस्तों इसके अंदर जो मैं सप्लाई यूज़ करने वाला हूँ, ये लगाने वाला हूँ डीपकूल के तरफ से आने वाला 650 वाट की सप्लाई। इसका यहाँ पे आप मॉडल नंबर देख पा रहे होंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया सप्लाई है। चलिए ओपन करते हैं इसको। ये है दोस्तों हमारी सप्लाई और काफ़ी वज़न में है, काफ़ी भारी है और बहुत ही प्रीमियर लुक है इसका। आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही शानदार बनावट है और काफ़ी वज़न में है। तार की लेंथ भी बहुत ज़्यादा लंबी है इसकी, क्योंकि आरजीबी कैबिनेट जब आप लगाते हैं दोस्तों, तो क्योंकि यहाँ से वायर घूम करके जाता है, बहुत सारे इसमें मतलब वायर का सेटिंग जो इसमें आपको ये पिन करना है या फिर टाई करना है, तो वायर की अगर लेंथ आपकी लंबी नहीं है तो आप इसका ये इसमें नहीं लगा पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी ऐसा आपको सप्लाई खरीदना है जिस सप्लाई की वायर बहुत ज़्यादा लंबी हो। चलिए ठीक है। इसके साथ एक मिलता है इनको पावर केबल, जो कि चाइनीज़ टाइप है। इनको अलग से एक होल्डर खरीदना पड़ेगा और इसके अंदर से निकलता है दोस्तों एक ये पैकेट, जिसके अंदर कुछ टाई और कुछ पेच हैं। चलिए सप्लाई को लगाते हैं हम अपने इस कैबिनेट के अंदर। सप्लाई लगाते में दोस्तों मैं हर बार बताया हूँ कि यहाँ पे नीचे कटिंग रहती है और इस कटिंग से आपको ये मैच करवाना है, ठीक है। चलिए इसके अंदर हम इसको फिट कर लेते हैं और इसके साथ मिला है हमें 4 पेच, तो इस पेच को हम अब बारी बारी से फिट कर लेते हैं। दोस्तों अब वायरिंग के सिलसिले को आगे बढ़ाते के क्रम में सबसे पहले हम इस मदरबोर्ड की जो 012 की सप्लाई है, जिसको कि हम सीपीयू पावर बोलते हैं, वो हम यहाँ से केबल एंटर करेंगे यहाँ से और इसको हम लगाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमने 012 की सप्लाई लगा ली हुई है और बहुत ही शानदार तरीके से, बड़े तसल्ली से मैंने इसको बिठाया है। और पिन कभी भी आप जब इसको लगाएं तो यहाँ पे एक घटक होती है जो कि लगाते में खट की आवाज करेगी, वो आवाज करनी चाहिए। नहीं तो अगर आपका ये कनेक्शन लूज है, आप जब मशीन पे लोड देंगे उस कंडीशन में ये हीट होगी और इसका जो कनेक्टर है वो जल जाएगा। तो कभी भी जो भी आप कनेक्टर लगाएं, जो लोड वाले कनेक्टर हैं, वो काफी बेहतर तरीके से कनेक्ट हो गया हो, इस बात को सुनिश्चित करने के बाद ही आप छोड़ें। चलिए अब आगे बढ़ते के क्रम में दोस्तों यहाँ पे जो दूसरी सप्लाई है, मदरबोर्ड की मेन सप्लाई 24 पिन कनेक्टर, जिसपे कि पूरा कंप्लीट मदरबोर्ड रन करता है, हम इसको भी लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते के क्रम में हम इसको इस तरीके से वायर को अंदर लेंगे कि हम ताकि हमारा ये वायर बिल्कुल आसानी तरीके से हम इसको टाई कर सकें और बहुत ज्यादा जो तार उलझा हुआ है, कभी भी वायरिंग हम सुलझाते के क्रम में करेंगे ताकि अंदर लगाने के बाद ये बहुत ज्यादा टेढ़ा वगैरह ना वायर हो, ठीक है। यहाँ पे हम इसको बेंड कर लेंगे, बेंड करने के बाद यहाँ से एंटर कर लेंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये 24 पिन कनेक्टर यहाँ पे है। यहाँ पे आपको बेहतर तरीके से दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा 24 पिन कनेक्टर है। बड़ी तसल्ली से हम यहाँ पे अपना 24 पिन कनेक्टर को इस सॉकेट में लगा लेंगे, मेल फीमेल को, और बड़ी तसल्ली से इसको हम बिठा लेंगे। सुनिश्चित कर लेंगे कि हाँ ये बैठ गया है, छूने से भी पता लग जाता है। अब इसके बाद जो तीसरी बारी आती है केबल लगाने की, ये आती है हमारा USB 3.0। तो हम यहाँ पे 3.0 भी लगा लेंगे। कभी भी लगाने से पहले तार सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद इसको हम यहाँ से एंटर कर लेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे इसका सॉकेट बना हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो इसको हम उल्टा और सीधा देखते हुए बिल्कुल बेहतर तरीके से यहाँ पे इसको लगाने का प्रयास करेंगे और ये हमारा ये लग चुका है। बाकी के जितने भी फालतू वायर हैं ये सारे हम पीछे खींच लेंगे, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा वायर हमें इधर नहीं चाहिए होगा, तो हम यहाँ से साफ सुथरा तरीके से बिल्कुल अपना काम करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इसके बाद बारी आती है हमारे कुछ यहाँ पे और वायर्स हैं, जैसे कि इसमें आप देख पा रहे होंगे ये ऑडियो का जैक है और दूसरा USB का है। तो हम ऑडियो और USB को भी लगा लेंगे। तरीका वही रहेगा, लगाने से पहले हम तार को बिल्कुल सही तरीके से बाहर निकाल लेंगे कि किसी तरीके से ये उलझा हुआ ना हो। और सबसे पीछे की तरफ जाएगा हमारा ऑडियो जैक, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। देखने में दोनों एक ही जैसा है, पर पिन की संख्या और पिन की बनावट अलग अलग है। हम यहाँ से इसको अंदर करने का प्रयास करेंगे और इसको यहाँ से अंदर कर लेंगे। करने के बाद हम इसे, लास्ट में इसका पिन होता है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हम इसके साथ इसको जोड़ देंगे। ये है दोस्तों हमारा ऑडियो जैक, ये हमारा पिन बेहतर तरीके से लग गया, मैंने लगा दिया, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब इसके बाद बारी आती है दोस्तों USB की। तो USB हम यहाँ से एंटर कर लेंगे और ये हमारा USB का पोर्ट है। तो हम बिल्कुल
तसल्ली से यहाँ इसे भी लगा लेंगे और ये आराम से लग जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद दोस्तों, अब इसके बाद जो वायर लगने की बारी आती है दोस्तों, वो है इसकी जो पावर स्विच, रीसेट स्विच, हार्ड ड्राइव एलईडी और पावर एलईडी। तो ये 4 कनेक्टर हैं जो कि हमें लगाने हैं। चलिए बारी बारी से हम इसको भी लगा लेते हैं, यहीं से इसे हम एंटर कर लेते हैं और एंटर करने के बाद स्टेप बाय स्टेप हम इसे लगा लेंगे। सबसे पहले लगाएंगे हम इसमें पावर स्विच, इसके बाद दोस्तों हम लगाएंगे यहाँ पे रीसेट स्विच, इसके बाद लगाएंगे दोस्तों हम यहाँ पे हार्ड ड्राइव एलईडी और उसके बाद लगाएंगे दोस्तों हम यहाँ पे पावर एलईडी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमारा कंप्लीट पावर स्विच, रीसेट स्विच, हार्ड ड्राइव एलईडी और पावर एलईडी, इसके भी केबल लग गए और यहाँ पे यूएसबी और ऑडियो का भी पिन मैंने लगा दिया। कंप्लीट इधर की वायरिंग लगभग हो ही चुकी है। इसमें एक 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए होगी इसको चलाने के लिए, तो यहाँ पे ये साटा पोर्ट दे रखा हुआ है, हम यहाँ से इसमें सप्लाई ले लेंगे। वायरिंग का काम हमने दोस्तों कर दिया है मैं स्टार्ट, और यहाँ पे देख पा रहे हो कुछ वायरिंग मैंने कर भी दी है और ये वायरिंग इसके अंदर डालना है हमें। तो उससे पहले हम ये हार्ड ड्राइव लगा दें यहाँ पे। तो ये हमारा इसका स्टैंड है, ये हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं WD का 2TB पर्पल। ओपन करके इसको लगाते चलें। ठीक है, ये देख पा रहे होंगे आप, इसको हम इसके अंदर फिट कर लेते हैं। पेच कभी भी दोस्तों किसी भी चीज में कम ना लगाएं। पेच जितना उसका जगह बना हुआ है पेच के लिए, हमेशा उसके हिसाब से उसका जितना पर्याप्त पेच बनता है, पेच पूरा लगाएं। ठीक है, एक सिस्टम की मजबूती के लिए ये बहुत जरूरी है कि पेच में कभी भी कोताही ना करें। अक्सर मैंने देखा है कि जहाँ पे 4 लगने हैं वहां पे लोग 2 ही लगा के काम चला देते हैं, और जहाँ 2 लगने हैं वहां पे 1 ही लगा देते हैं। बहुत मेरे पास ऐसे पीसी आते हैं भाई साहब, जिसमें हार्ड ड्राइव में पेच नहीं लगे होते हैं, कागज लगा करके, गत्ता लगा करके आदमी ठूस देते हैं उसमें। अब क्या तरीका है ये काम करने का, पता नहीं किसने उसको असेंबल कर रखा होता है कि ये कागज लगा करके उसको ठूस देते हैं हार्ड ड्राइव को। अभी मेरे पास एक पीसी आई थी, उसमें डेटा वगैरह लगाना था, उसमें 3 हार्ड ड्राइव लगी थी, तीनों तारा ऊपरी नीचे ऊपर लगा करके और हार्ड ड्राइव को एक दूसरे के ऊपर रख करके उस पर गत्ता लगा करके उसको रखा गया था, जबकि पेच लगाने की व्यवस्था उसमें थे, पर एक वाशर की कमी की वजह से उसको नहीं लगाया गया। वो भाई साहब भी मेरे पास 30-20 डेटा लेकर के गए हैं, हो सके कि इस वीडियो को देख रहे हो और वो हाटा से चल करके मेरे पास आए थे। हो सके भाई साहब मेरे इस बात से सहमत हो, मेरी वीडियो को देख रहे हो इस समय वो। तो कभी भी जो पेच है वो कंप्लीट लगाइए, किसी भी तरीके का कोई भी बचत वाली काम आप ना करें। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम इसको फिट कर लेते हैं। दोस्तों इस पीसी की कंप्लीट वायरिंग हो चुकी है और ये है इसका फाइनल लुक। जैसा कि अभी आप सामने देख पा रहे होंगे, 3 फैन आगे RGB की है और यहाँ पे ये स्टॉक कूलर आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही हैवी, बहुत ही तगड़ा ये स्टॉक कूलर है और ये कंप्लीट फुल वायरिंग है और कहीं से अब इसमें कोई भी एक्स्ट्रा वायर नहीं बढ़नी है। ठीक है, तो और ये मदरबोर्ड वगैरह जो आपको लगा है सामने इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब ये फाइनल है। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बताता चलूं दोस्तों कि जो इसके बैक साइड की है, ये कंप्लीट इधर भी सारे वायर सिस्टम से मैंने जहां जो लगने थे लगा करके और सारा कंप्लीट टाई कर दिया हुआ है। दूसरी बात की आगे के 3 फैन और पीछे के एक ये 4 RGB फैन जो हैं, इसके भी सप्लाई मैंने पाटा पोर्ट से दे दिए हुए हैं। तो कुल मिला जुला करके ये पीसी है इस समय कंप्लीट। तो अब इसको हम फाइनल काउंटर पे ले चलते हैं। इसके साथ हमने RGB कीबोर्ड माउस भी लिया हुआ है, जैसा कि आपको मैंने दिखाया था, उसकी भी RGB टेस्ट करवाएंगे प्लस इसकी RGB टेस्ट करवाएंगे। और ये जो हमारा स्टॉक कूलर है, इसके अंदर कितना RGB है प्लस इसकी RPM क्या है, ये सारा हम आपको लाइव उस काउंटर पे ले चल के दिखाएंगे। दोस्तों यहाँ पे जो ये कीबोर्ड आप देख पा रहे होंगे, ये RGB कीबोर्ड है और बड़ी शानदार कीबोर्ड है, बड़े सस्ते प्राइस में हमें मिल गया है। ये मिल गया है मात्र 1200 रुपए में, कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो। ठीक है, तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं। ये सील पैक है और सेम यही कीबोर्ड जो पीछे वाली वीडियो आपने देखी होगी, जो हमारे पास अयोध्या से चल करके आए थे, उनको भी सेम यही कीबोर्ड माउस दिया गया था और ये नया आया है मार्केट में अभी, बहुत सस्ते में, बहुत बढ़िया RGB है इसके अंदर। बात करें दोस्तों इसके वायर की क्वालिटी की, तो वायर की जो इसकी क्वालिटी है ये काफ़ी अच्छी है। इसमें ये धागा लगा हुआ है ताकि यहाँ से कभी ब्रेक नहीं होगा। इसमें कई सारे स्विच हैं। ठीक है, तो ये बहुत स्मूथ चल रहा है। दूसरी बात दोस्तों, जो ये इसका कीबोर्ड है, कीबोर्ड में भी जो वायर लगी है, इसमें भी यहाँ पे धागा लगा हुआ है। इसके ऊपर से एक रेशम के धागे से इसकी बिनाई की गई है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसको लगाते हैं। लेंथ भी ठीक ठाक है, काफी अच्छा लेंथ है इसका। RGB आप लोगों को टेस्ट करवाने वाला हूं। तो ये है हमारा CPU और इसके ऊपर मैंने पावर बटन पे उंगली रख रखा हुआ है और ये मैंने किया
पावर बटन को प्रेस, और ये इसकी कंप्लीट आरजीबी है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और बड़ी शानदार आरजीबी है, बहुत ही कमाल का जो इसका कंट्रास्ट है वो निकल करके आ रहा है। और क्या ही लुक है, मतलब कि गजब का, बहुत ही शानदार। अब पता नहीं आपको वीडियो में किस तरीके से दिखाई दे रहा है, पर जो प्रत्यक्ष सामने बैठे हैं हमारे अमन वर्मा जी, ये बहुत खुश हो चुके हैं इस मशीन को देख करके। बड़ी शानदार लुक बन करके आ रही है सामने, और फुल्ली आरजीबी, आगे से 3 फैन आरजीबी, और इसी का ठीक कॉम्बिनेशन मैच करता हुआ जो हमारा स्ट्रोक कूलर है उसके अंदर भी वही इफेक्ट बन करके आ रही है। तो ये काफी एक दूसरे से मैचिंग करता हुआ ठीक लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि वो अलग चल रहा है, ये अलग चल रहा है। कई बार ऐसा हो जाता है कि स्टॉक कूलर अलग काम करने लग जाता है और बाहर का जो फैन है उसकी आरजीबी अलग तरीके से चलने लग जाती है। तो कहीं ना कहीं ये देखने में एक बार थोड़ा सा बुरा लगता है। जो प्रोफेशनल लोग है वो समझ जाते हैं कि अरे यार ये तो ऐसे ही अलग से लगा दिया गया है। पर इस पीसी में जो अंदर स्टॉक कूलर लगी हुई है उसकी फैन की जो आरजीबी है वो बाहर लगे हुए आरजीबी से हमारा मैच कर रहा है। तो ये एक काफी बेहतर चीज है जो कि देखने में सुंदर लग रही है। दूसरी बात की बात करें दोस्तों यहाँ पे कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड की भी है जो आरजीबी आप देख पा रहे हो, बहुत ही शानदार आरजीबी है इसकी। यहाँ पे माउस के अंदर भी ये इफेक्ट हमेशा चेंज होते रहते हैं और माउस का भी कलर आपको हमेशा बदलता हुआ दिखाई देगा। दूसरी बात की यहाँ पे आरजीबी जो कीबोर्ड की है ये भी बड़ी शानदार है, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। तो यहाँ पे आप सीपीयू के ऊपर अभी हम 2 फैन और लगाएंगे ऊपर, जो कि हम नहीं ले पाए हैं। अभी मार्केट कल जाएंगे और इस समय रात के तकरीबन 12:15 बज रहे हैं। मैं आपको बता दूं 12:15 से ऊपर का टाइम हो रहा है। तो अब बाकी की जो इस पे फैन है ये हम सुबह लगाएंगे। बहरहाल इसमें विंडो वगैरह डाल करके और कंप्लीट इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह करके इस समय हम इस पीसी को रख देंगे और वो फैन हम अलग से लगा करके इसको फिर क्लियर कर देंगे। तो हो सके कि वो फैन लगाता हुआ मैं आपको वीडियो ना दिखा पाऊं, लेकिन यह है कि इस पीसी की कंप्लीट जो वीडियो है, जो इसकी परफॉर्मेंस है, इसके बारे में मैं इस समय आपको कंप्लीट बता करके ही सोऊंगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अमन वर्मा है। मैं ही लोकल गोरखपुर का ही हूँ। पैसे से मेरा सारा काम तो प्रोफेशनल फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का ही है, लेकिन साथ ही साथ एडिटिंग और प्लस हमारे वहाँ एल्बम डिज़ाइनिंग का भी काम होता है। तो करीबन इस फील्ड में मुझे 8 से 10 साल हो गए हैं। तो अभी मेरा मुलाकात उदय भैया से क्यों हुआ, आप लोग ये सोच रहे होंगे। तो बात ये है ना कि मेरे को कई दिनों से मैं ये सोच रहा था कि मुझे वीडियो एडिटिंग के लिए एक अच्छा मतलब कि बहुत भारी सा सिस्टम से मुझे को असेंबल करना था और मैं बहुत कन्फ्यूज़न था करीब 1 हफ्ते से, मैं कौन सा लूँ। मुझे अचानक से याद आया कि हमारे उदय भैया हैं जो इस मामले में मुझे सटीक और एकदम तरीके से मुझे सुझाव दे सकते हैं क्या करना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि उदय भैया को मैंने काफ़ी साल से जानता हूं और इनका यूट्यूब चैनल भी है, मेरे को तो पता ही था क्योंकि मैंने शुरू से इनको मैंने फॉलो करते हुए आया हूं। और मैंने काफ़ी देखा है इन्होंने कितने लोगों का इंटरव्यू लिया है, कितने लोगों का यहाँ में पीसी इनबिल्ड किया है, और सोचा मैंने कि इससे अच्छा कोई दे नहीं सकता मुझे, क्योंकि कितने लोगों को ये पीसी मतलब ये असेंबल कर रहे हैं। और देखा जाए तो आज भी मेरे से पीछे 2 लोग जो है लगे हुए थे जो इनको असेंबल करना था। मैं तो हालांकि दूसरे नंबर पे हूँ और अभी टाइम देखा जाए तो अभी टाइम तो वो ज़्यादा हो गया है, 7-8 बजने वाला है। मेरे से पहले जिन्होंने सारा का सारा जो सामान परचेज़ किया उन्होंने, वो साथ ही साथ मैंने भी उनके साथ में सारा परचेज़ किया, क्योंकि वो अयोध्या से आए हुए थे, उन्हीं का वेट हो रहा था। मैं तो हालांकि लोकल का हूँ, मैं तो आधा घंटा 1 घंटा में वेट भी कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं था। तो वो अयोध्या से आए थे, अयोध्या से जो उनको टाइम लगा, हालांकि थोड़ा सा लेट हो गए वो आने में, लेकिन कोई बात नहीं है। और उनके साथ साथ मैंने अभी अपना सारा का सामान खरीद लिया। उनके पर्पज़ के हिसाब से जो उन्होंने सामान लेना था, जितने भी उनको पीसी इनबिल्ड करना था, जितने भी उनको एसेसरीज़ लेने थे, उन्होंने सारे के सारे लिए। मैंने अपने पर्पज़ के हिसाब से लिए, क्योंकि मुझे वीडियो एडिटिंग भी करने थे और एल्बम डिज़ाइनिंग का भी काम करना था। हालांकि मेरे पास ऑलरेडी हैं, बट मेरे को ना और अच्छा मुझे और बढ़िया मुझे पीसी इनबिल्ड करना था, तो इसीलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था कि मैं सामान कौन से लूँ। हालांकि भैया हमेशा वीडियो में कहते रहते हैं कि चुनाव अच्छा होना चाहिए, चुनाव हमेशा अच्छा होता है, तो पीसी भी अच्छा रिस्पांस देता है। बता दो दोस्तों आप लोगों को एक बात कि जो हमारे उदय भैया हैं, मैं तुमको भैया ही बोलता हूँ, काफ़ी साल से इनको जानता हूँ तो भैया ही बोलता हूँ, काफ़ी लोग सर बोलते हैं उनको, तो इसके लिए माइंड ना करिएगा आप लोग। यहाँ पे जो हमारा गोरखपुर में जो हमारे कंप्यूटर मार्केट है, मैंने 2-3 बार गया मैं, मतलब असेंबल करने के लिए मेरे को परचेज़ करना था, बट मैं कन्फ्यूज़न के हिसाब से मैं समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं वापस आ जा रहा था। तो फिर मैं इनसे पूछा, उन्होंने मुझे एकदम तरीके से उन्होंने समझाया और एक बार में ही मुझे समझ में आ गया। हालांकि क्योंकि इनका मैंने वीडियोज़ देखा भी है और मैं पहले से भी जानता हूँ कि जब ये CPU असेंबल करते हैं, जब ये तो ये बहुत सफाई से अब बहुत तरीके से असेंबल करते हैं। पीसी के हार्डवेयर में इनका नॉलेज बहुत अच्छा पकड़ है इनका, क्योंकि बहुत सी बारीक चीज़ें जो होती हैं कोई पकड़ नहीं पाता है। कभी भी आप CPU अगर चलाते कभी वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो कभी हम
समझ नहीं पाते हैं वो दिक्कतें कहाँ से आ रही है, क्योंकि अब दुकानदार के पास भी लेके जाते हैं तो वो बहुत बड़ी बड़ी मेजर प्रॉब्लम बता के आपसे पैसे हटता है। तो आप इनसे अगर छोटी छोटी बातों को भी बारीक से भी बेसिक जानकारी भी लेना चाहेंगे तो इजी वे में आप इनसे ले सकते हैं, क्योंकि इनका हार्डवेयर में जितने लोगों को सिस्टम परचेज़ कराते हैं, क्योंकि साथ ही साथ वो बहुत से लोगों को ये एडिटिंग के मामले में ये सेल भी करते हैं, क्योंकि मैंने भी इनसे कई बार परचेज़ करा है एडिटिंग के। क्योंकि मैं आपसे बताया ना कि मैंने काफ़ी साल से मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ और मैं वीडियो भी शूट करता हूँ। जैसे कि अगर आपको भी अगर वीडियो पीसी इनबिल्ड करना हो, पीसी अगर मुझे असेंबल कराना हो, तो आप भी प्ले एडिट सोल्यूशन जो हमारे उदय भैया का है, ये भी आप आकर इनसे सजेशन भी ले सकते हैं। अगर चाहें तो आप इनके साथ जाकर पीसी भी इनबिल्ड करा सकते हैं, क्योंकि मैं भी कितने साल से काम कर रहा हूँ, मेरे को इतने साल से नॉलेज है हार्डवेयर का, क्योंकि मैं खुद का सिस्टम चला रहा हूँ। मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा सिस्टम में क्या क्या सामान लगता है। जो हालांकि मैं खुद गलती कर रहा था, गलती क्या कर रहा था कि मेरा प्रोफेशन है, जो मेरा काम है, उस हिसाब से मेरे को जो प्रोसेसर लेना चाहिए था बहुत पहले, जो मैं अब ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं था। नॉलेज मुझे कहाँ से मिला? प्ले एडिट सोल्यूशन से मिला। तो इस वजह से मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको नॉलेज लेना हो या कुछ पूछना हो, पीसी अगर आपको असेंबल कराना हो, तो प्ले एडिट सोल्यूशन से आप आके इनसे मिल सकते हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं, इनके साथ जाके आप इसे इनबिल्ड भी करा सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत से ऐसे एडिटर बंधु होंगे जो मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो तकरीबन मेरे से ज़्यादा पैसा लगा करके अपना सिस्टम जो है इनबिल्ड कराए होंगे, फिर भी उनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा होगा जो उनको चाहिए। जो उस हिसाब से उन्होंने पैसा लगाया था, उसके हिसाब से उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, जाते जाते आपको बात बता दूं कि बहुत जल्दी दोबारा मुलाकात होगी, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी एक और सिस्टम इनबिल्ड कराने वाला हूं जो एडिटिंग के पर्पज़ से होगा, और वो कौन सा होगा, कैसा होगा, मैं जल्दी मुलाकात जब होगी तो मैं आपको बताऊँगा।